और चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोबारा ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव। लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। जो बड़ी खबर है कि दोबारा ईडी ऑफ दफ्तर पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और लंच ब्रेक का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। एक बार फिर से वो पहुंचे दफ्तर। करीब 1 घंटे बाद फिर से पूछताछ होगी। लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ चल रही है और लंच से पहले भी 3 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है। और यह भी जानकारी आप रखें कि इससे पहले 25 मार्च को सीबीआई ने तेजस्वी से इसी मामले में पूछताछ की थी। इसी मामले में ईडी ने तेजस्वी की बड़ी बहन और आरजेडी सांसद मीसा भारती से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई और ईडी के अधिकारी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर चुके हैं। हालांकि इस केस में तेजस्वी यादव का नाम एफआईआर में नहीं दर्ज है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण सबूतों और दस्तावेजों को जब्त किया था। लिहाजा उसी मामले में आगे की तफ्तीश और उन दस्तावेजों और सबूतों की सत्यता जांचने के लिए और विस्तार से जानकारी के लिए तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने लालू परिवार पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसे कोई बचा नहीं सकता। आपको जवाब देना चाहिए उन मुद्दों का। क्या ये बात सही नहीं कि आप एक इन्फो सिस्टम के मालिक हैं, आप एबी एक्सपोर्ट्स के मालिक हैं? तो ये बताना पड़ेगा ना कि आखिर आपने कैसे 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का जो आज मकान है उसका मालिक कैसे बन गए। इन बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कीजिएगा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहिएगा और कहिएगा हमको फंसाया जा रहा है। अगर लालू यादव को कोई बचा नहीं पाया, जिस देवगौड़ा को लालू यादव ने प्रधानमंत्री बनाने में मदद किया वो भी लालू यादव को बचा नहीं पाए और चारा घोटाले के 4 मामले में लालू यादव को सजा हो गई। तो देखिए, अगर आप गलत काम करेंगे, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। और सीएम नीतीश से जुड़ी बड़ी खबर, आज शाम दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। विपक्ष के नेताओं से हो सकती है मुलाकात। हाल ही में खड़गे ने फोन पर बात की थी। विपक्षी एकता की कवायद तेज करने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम नीतीश ने बजट सत्र के बाद दिल्ली जाने के संकेत दिए थे। दिल्ली में लालू प्रसाद से इनकी मुलाकात हो सकती है। नई शिक्षक नियमावली का विरोध शुरू हो चुका है। अब शिक्षक के बाद एस्टेट अभ्यर्थियों ने भी आरजेडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब आयोग से परीक्षा ही लेनी थी तो 4 साल तक क्यों बहाली लटकाई गई। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। महागठबंधन सरकार के किले को ढा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से बात की रजनीश कुमार ने। नई शिक्षक नियमावली आते ही लगातार विरोध जारी है। एक तरफ राज्य भर के नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वहीं एस्टेट अभ्यर्थी भी अब आरजेडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जो नियमावली है उसको फाड़ कर विरोध कर रहे हैं, मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। ये विरोध किस लिए? कल जो नियमावली आई है 2023 नियमावली, उसमें काला फरमान है कि एग्जाम हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा दे के आए, सरकार ही ली है तो फिर एग्जाम किस बात की। यह बहाली फंसाने के लिए और 2025 तक ले जाने के लिए नियमावली आई है। हम लोग इसका काल विरोध करते हैं। सरकार तत्काल प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम लोग कल सड़क पे उतर रहे हैं। आज अगर वापस नहीं हुई तो हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं, चाहे जो हो। यह काला फरमान नहीं चलेगा। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, बर्दाश्त सब बाहर है। गरीब दलित बुजुर्गों के बच्चों को योग्य शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, एग्जाम के बहाने 2025 ले जाइएगा। बर्दाश्त सब बाहर है। होश में आइए, होश में आइए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये चेतावनी साफ तौर से दी जा रही है। ये बताइए, अल्टीमेटम भी कुछ दे रहे हैं, चूंकि अब तो आयोग की तरफ से परीक्षा ली जाएगी। नहीं, देखिए, ये जो नियमावली भावी शिक्षकों के लिए आया ही नहीं है। जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए आया है। जब एग्जाम ही लेना था तो 4 साल से क्यों लटका कर रखे? अति शीघ्र जल्द लाठी से डंडा से पिटाया गया हम लोग को। अब कह रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे 4 साल के बाद। आपको दिमाग कहाँ खुला है? ये कौन सा तरीका है? जान मार दीजिए सीधे। क्या कहना चाहते हैं कि पहले बताए थे एस्टेट और सीटेट बीटेट नहीं करना पड़ता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 4 जब वही करना था तो हम लोग तैयारी करते सर। 4 साल के बाद फरमान लाते हैं कि हम बीपीएससी के द्वारा देंगे, 3 बार मौका देंगे। बारे बार बीपीएससी में 7 बार मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार यादव।
ये बताइए, अब तो नियमित टीचर कहलाएंगे, सरकार ये कह रही है। महोदय, हमें इससे कोई समस्या नहीं है। हम विज्ञापन के अनुसार 4-4 बार परीक्षा देके मेरिट में है। अब नियुक्ति पत्र लेने की बारी है तो कह रहा है कि बीपीएससी से एग्जाम देंगे। हम IIT से पढ़े हैं, कौन परीक्षा से डर रहे हैं क्या? लेकिन फिर हमको 4-5 साल झोंकना चाहती है सरकार। आर पार की लड़ाई होगी और तेजस्वी यादव लंका ढा देंगे। यदुवंशी खानदान से हो और समझ लेना, मोड़े मोड़ पराजित करेंगे। इस राज्य में जहाँ बैनर पोस्टर मिलेगा वहीं आग लगा देंगे। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार, IIT से पढ़ा हूँ। सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ कर दिया, अब तो 3 लाख बहाली करने की हम तैयारी कर रहे हैं। अरे ये कुछ नहीं कि बेवकूफ बनाए, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। बात है नियुक्ति पत्र मिलने की, तो अब कह रहे हैं कि आयोग से परीक्षा लेंगे। ये कौन सी बात हो गई? हम लोग 4 साल से नियुक्ति के पत्र की बात कर रहे थे, अब नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा और फिर से परीक्षा दीजिए। अरे तब पहले से हम लोग परीक्षा नहीं दिए थे, मेरिट में बिना परीक्षा के आ गए। अरे आप ही ने परीक्षा लिए थे, आप ही ने मेरिट दिए हुए हैं। आनंद किशोर से आकर पूछिएगा, वही हम लोग को मेरिट ला के दिए हुए हैं। से परीक्षा नहीं देंगे आप लोग? अरे भाई, हम लोग परीक्षा आप कुछ ऐसा ले लीजिए, लेकिन जो परीक्षा वाले ले चुके हैं, जो मेरिट बना के दे चुके हैं, उसका क्या करें? उसको बताइए क्या करें। मेरा नाम रुपेश कुमार सिंह। बिल्कुल, तो अभ्यर्थी यही सवाल पूछ रहे हैं कि पहले हमने बीएड कर लिया, उसके बाद एस्टेट कर लिया, और जो प्रारंभिक वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम डीएलएड कर लिए, बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, बीटेट कर लिए। अब भला आयोग से किस प्रकार की परीक्षा? सरकार अगर पहले बता दी होती तो हम लोग इतनी फजीहत नहीं झेलते। जाहिर है आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और फिर से लगातार आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है कि हम अगर सरकार वापस नहीं लेती है अगर नई नियमावली, तो हम जो है चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर है रोहतास के डेहरी से। डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक युवक को 15 लाख से अधिक कैश के साथ गिरफ्तार किया है। बैग से 15,45,000 कैश बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स झारखंड के गढ़वा का रहने वाला है। इसकी पहचान कांडी थाना क्षेत्र निवासी अभिषेक सोनी के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक को आरपीएफ की टीम ने आयकर विभाग को सुपुर्द कर दिया है। इससे पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी के आलमगंज में कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार होने के मामले की जांच तेज हो गई है। कैश वैन के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कैश जमा करने के दौरान ड्राइवर 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर सूरज की गिरफ्तारी के लिए जहानाबाद में छापेमारी की। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। एफएसएल की टीम फिंगरप्रिंट की भी जांच कर रही है और मामले में डॉग स्क्वाड की टीम की मदद ली जा रही है। पुलिस मामले में कैश कंपनी के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वो सीसीटीवी हम लोगों ने चेक करवाया, उससे उसकी पुष्टि होती है कि उसी का इन्वॉल्वमेंट है और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। ड्राइवर का नाम सूरज है, जहानाबाद का रहने वाला है और हम लोग अभी पता करवा रहे हैं। उस तरफ जहानाबाद में भी रेड हुई है। यहाँ पे कैश वैन को हम लोगों ने एफएसएल की टीम बुला के फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने की कोशिश की है। चलिए मौसम